अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है। जो कोई भी शख्स फिज़िकल एजुकेशन के बारे में जानना चाहता है, उसका तारुफ जो है वो जानना चाहता है कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो एक ओवरऑल जो है वो एक जो इंट्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करता है ये जो हमारा सब्जेक्ट है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें अब सबसे पहले दोस्तों हमारा जो पहला चैप्टर है इसके अंदर इंट्रोडक्शन का, उसको जो है हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो अपने पहले चैप्टर के अंदर हम जो है वो जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसमें जो है वो हम डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, फिजिकल एजुकेशन होती क्या है और इसका दायरा कार क्या है, इसमें क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। फिर इसके अलावा हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन की, जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट का टॉपिक होगा ये करंट ट्रेंड्स और इश्यूज क्या हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, यानी मौजूदा जो रुझानात हैं वो क्या है और कौन कौन से इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, और सबसे पहले दोस्तों अगर हम मीनिंग्स देखें कि फिजिकल एजुकेशन के जो है वो मीनिंग्स क्या हैं, तो ये जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक जो है वो फिजिकल और दूसरा है एजुकेशन। अब फिजिकल का मतलब है दोस्तों कि ये बॉडी के बारे में बात हो रही है, बॉडी और इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये उसके बारे में जो है वो बात हो रही है। और एजुकेशन से मुराद है कि किसी चीज़ के बारे में जानना, या जो है वो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग लेना या इंस्ट्रक्शन लेना या जानना किसी चीज़ के बारे में। तो हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में ये समझ सकते हैं कि ये जो है वो हमारी बॉडी के बारे में जो नॉलेज है, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसकी जो स्टडी है उसको जो हम लोग फिजिकल एजुकेशन जो है वो कह सकते हैं। इसको उर्दू में समझें तो आप लोग जानते ही होंगे कि जिस्मानी तालीम। अब दोस्तों हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है हमारे पास, ये AR वेमैन ने जो है ये डेफिनेशन दिया। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। यानी किसी शख्स की, किसी इंडिविजुअल की ट्रेनिंग होना, उसकी डेवलपमेंट, ये ओवरऑल उसकी जो लाइफ के अंदर जो है प्रोग्रेस होना फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए, ये जो है फिजिकल एजुकेशन है और ये हमारे एजुकेशन प्रोसेस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन देखें दोस्तों, ये JB नेश ने डेफिनेशन दी है। ये कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन इज दैट पार्ट ऑफ एजुकेशन विच डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रेस्पॉन्सेज। अब दोस्तों यहाँ पे जो बिग मसल एक्टिविटीज है, इसका मतलब भी जो है वो असल में फिजिकल एक्टिविटीज भी ही है। क्योंकि हमारे जो बड़े मसल्स हैं, जैसे देखिए हमारी जो लेग्स के जो मसल्स हैं, जो कार्डियस मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल हैं, और जो हमारे आर्म्स के जो मसल हैं, तो जिनसे जितनी भी जो हम लोग जो मूवमेंट्स करते हैं, हम चलते फिरते हैं, भागते हैं, कोई चीज़ वगैरह उठाते हैं, तो ये सारी जो हमारी बिग मसल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, या इनको जो हम फिजिकल एक्टिविटी भी समझ सकते हैं। तो ये उसके बारे में जो स्टडी है, और फिर उससे जो बॉडी में जो रिस्पॉन्स पैदा होता है, बॉडी जो है वो किस तरह से, जिस तरह से हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है और जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये बॉडी जो है वो जिस तरह से रिस्पॉन्स करती है, ये सारा जो हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अब ये एक नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों, चार्ल्स बुचर की डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी जो है वो एक जामे डेफिनेशन है। ये कहते हैं कि जी फिजिकल एजुकेशन जो है ये हमारे तालीमी प्रोसेस का एक लाजमी हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। और जो मकसद है, इससे जो है वो हमें मकसद भी क्लियर होता है कि फिजिकल एजुकेशन का पर्पज़ क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन का मकसद ये है कि दोस्तों कि क्या करना कि एक कोई भी जो एक इंडिविजुअल है और कोई भी जो शख्स है, उसको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशली जो है वो एक फिट शहरी बनाना, किसके ज़रिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए। अब देखें कि जो स्पोर्ट्स है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है दोस्तों, ये हमें फिजिकली भी फिट करती है। फिर उसके अलावा इससे जो है वो हमारी जो मेंटल लाइफ है वो भी बेहतर होती है, क्योंकि वो कहा जाता है कि साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड। ठीक है, तो सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है। फिर दोस्तों इससे इमोशनली भी जो है वो हम लोग बेहतर होते हैं। हम जो है वो अपने जज्बात के ऊपर काबू पाना सीखते हैं, हार को, जीत को किस तरह से सेलिब्रेट करना है, इन चीज़ों को सीखते हैं। और जो है वो सोशली भी एक जो शख्स है वो फिट होता है, क्योंकि वो लोगों के साथ कनेक्ट होता है। मुख्तलिफ एक टीम के साथ जब खेल रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के लोगों के साथ मिलना, बातचीत करना, उनके साथ जो है वो रहना और एक मकसद के लिए एक जो है वो मिलकर काम करना, तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं फिजिकल एजुकेशन में। लास्ट डेफिनेशन है दोस्तों, JP थॉमस ने डेफिनेशन दी है। ये कहते हैं कि जी जो एक जो शख्स है या एक जो चाइल्ड है, एक बच्चा है, उसकी जो टोटल पर्सनैलिटी है
اس کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ایک شخص کی جو ہے وہ ٹوٹل پرسنالٹی جو ہے گروم ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے تھرو دا میڈیم آف فزیکل ایکٹیویٹیز، یعنی کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ایک شخص کی مکمل جو ہے وہ پرسنالٹی کے بہتر ہونا، امپروو ہونا، یہ سارا جو ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کے اندر۔ اب ڈیفینیشن کے بعد دوستوں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسکوپ آف فزیکل ایجوکیشن کیا ہے۔ تو اب اس میں دوستوں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فزیکل ایجوکیشن کا جو ہے وہ دائرہ کار کیا ہے، کون کون سی جو بڑی جو چیزیں ہیں، بڑے جو ٹاپکس ہیں وہ ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں فزیکل ایجوکیشن کے اندر کور کرتے ہیں۔ تو اس میں دوستوں سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے وہ فزیکل فٹنس ایک بہت بڑا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ہمارے فزیکل ایجوکیشن کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ فزیکل فٹنس جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ کھلاڑی جو ہے وہ کیسے فٹ ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ کیسے صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ ہیلتھ پروموشن، سوسائٹی کے اندر ہیلتھ کو جو پروموٹ کرنا، یہ بھی جو ہے بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ حصہ ہے فزیکل ایجوکیشن کا۔ پھر اس کے علاوہ موٹر ڈیولپمنٹ، کس طرح سے ہمارا جو انسانی جسم ہے وہ بہتر طور پر جو ہے وہ موومنٹ کر سکتا ہے، کیسے ہم جو ہے وہ بہتر موومنٹ جو ہے ان کو پرفارم کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دوستوں جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسپورٹس ایک بہت بڑا جو ہے وہ بزنس بن چکی ہے۔ اسپورٹس جو ہے وہ بے شمار لوگوں کے روزگار کا ذریعہ ہی بن رہی ہے، نہ صرف جو ہے وہ ایز اے پلیئر آپ جو ہے وہ یہاں سے ارن کر سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کو فیم بھی ملتا ہے، پیسہ بھی ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی جو بے شمار جو اور جو ڈفرینٹ جو پروفیشنز ہیں وہ بھی جو ہے اسپورٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ پہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے، وہاں پہ چیزیں بکتی بھی ہیں، لوگ آتے ہیں، اور جو ہے وہ بے شمار جو لوگوں کے جو روزگار ہے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک ٹیم کے ساتھ جو مختلف جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹرینر ہے، کوئی کوچ ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی فزیو ہے، کوئی مساجر ہے، کوئی کچھ ہے، تو یہ سارے جو لوگوں کا جو ہے نا وہ روزگار بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو اسپورٹس جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس وقت بزنس ہے، ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اب دوستوں اگر ہم دیکھیں کہ یہ اسکوپ کے اندر اگر دیکھیں کہ ڈفرینٹ جو وہ کیریئر آپشن جو ہیں وہ کون کون سی مل سکتی ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کے اندر آنا چاہتا ہے تو اس میں کون کون سی جو ہے اس کو کیریئر آپشن جو ہے وہ مل سکتی ہیں۔ تو دوستوں اس میں اگر دیکھیں تو ڈفرینٹ کیریئر آپشنز ہیں، آپ جو ہے وہ ڈائریکٹر اسپورٹس لگ سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر، کالجز کے اندر یا اور کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر۔ پھر صرف یہ یہاں پہ تو ڈائریکٹر اسپورٹس کا ذکر کیا ہوا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسپورٹس ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر اسپورٹس ہوتے ہیں، تو بے شمار جو ہے وہ اسپورٹس کی ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ ہے جن کے اوپر جو ہے آپ جا سکتے ہیں۔ پھر فٹنس ٹرینر لگ سکتے ہیں، مختلف جو ہمارے جمز ہیں، فٹنس سینٹرز ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ایز اے فٹنس ٹرینر کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مختلف جو اکیڈمیز ہیں، اسپورٹس کی جو اکیڈمیز ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ فٹنس ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ پھر لیکچرر ہیں، لیکچرر میں دیکھیں ہم تو ہمارے کالج سائڈ کے اوپر، یونیورسٹی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ بڑی اچھی جابز ہوتی ہیں، 17 گریڈ کی، 18 گریڈ کی سے جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ آپ جو پروموٹ کرتے کرتے اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر، تو یہ ایک بڑا زبردست جو ہے وہ کیریئر آپشن ہے اگر آپ ایجوکیشن والی سائڈ بھی جانا چاہتے ہیں۔ اسپورٹس مینیجر بن سکتے ہیں، مختلف ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ اسپورٹس مینیجر کے طور پہ آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ اسپورٹس مینیجر کا کام یہ ہے کہ مختلف جو ایک ٹیم کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو ڈیل کرنا، کھلاڑیوں کی جو ضروریات ہیں ان کو جو ہے ان کا خیال رکھنا۔ پھر اس کے علاوہ اسپورٹس سائیکولوجسٹ بن سکتے ہیں، یہ بھی بہت زبردست اس وقت اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسپورٹس سائیکولوجسٹ میں مختلف ٹیم کے ساتھ جو ہے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر بن سکتے ہیں، دوستوں بہت زیادہ کیریئر آپشن ہے، اگر دیکھیں ہم ہمارے جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے ورکر ویلفیئر ہمارا بورڈ ہے، اور اس کے علاوہ بھی فیڈرل میں بھی کوئی ادارے ہیں، اس میں گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے مختلف جابز آتی رہتی ہیں فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کی، یہ جو ہے وہ 14 گریڈ کی بھی ہوتی ہیں، اور اب جو ہے یہ 16 گریڈ کی بھی یہ جابز آتی ہیں، جس میں جو ہے وہ اسکول کے اندر جا کے آپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ مختلف جو ہے وہ کیریئر آپشن رہتے ہیں، فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز بن سکتے ہیں آپ، بہت بڑی جو ہے وہ یہ جاب کیریئر آپشن ہے آپ کے پاس فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کی۔ 15 گریڈ میں جو ہے یہ عموماً سلیکٹ ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے سرکاری جو ہمارے اسکولز ہیں وہاں پر۔ پھر اس کے علاوہ دوستوں ہم ہیلتھ ایجوکیٹر جا سکتے ہیں، مختلف جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو جو شعبے ہیں ان میں جو ہے وہ ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، کوچز کے طور پہ کام کر سکتے ہیں، اگر کسی گیم کے اندر جو ہے وہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے مختلف اس کی اکیڈمی بنا سکتے ہیں، یا اور کسی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ ایز اے کوچ کام کر سکتے ہیں، فٹنس انسٹرکٹر بن سکتے ہیں، اسپورٹس جرنلسٹ بن سکتے ہیں، یہ بھی دوستوں بڑی اچھی آپشن ہے، کیریئر آپشن ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں تو میڈیا کا دور ہے،
तो और कुछ नहीं, तो आप अगर जो वो अपने अपना अभी कोई यूट्यूब या कोई भी अपना जो सोशल मीडिया का जो सोर्स है उससे जो है वो आप इस फील्ड के अंदर भी जो है वो उतर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑफिसर्स बन सकते हैं। सो हमारा जो है वो इस वक्त देखें तो हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर पंजाब में देखें इस वक्त स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है। मैं खुद भी जो है वो पहले तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर रह चुका हूँ। बड़ी अच्छी जॉब है दोस्तों, 16 ग्रेड की। फिर उसके अलावा इसकी अपग्रेडेशन भी हो जानी है करीब फ्यूचर में होपफुली। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर बन सकते हैं, डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का शौक है तो ये जो है आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कैरियर ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिल सकती है। फिर इसके बाद दोस्तों मुख्तलिफ जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पर भी जो है वो आप एज ए स्पोर्ट्स टीचर जो है या एज ए कोच आप जो है वो काम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कैरियर ऑप्शन हमें मिल सकती हैं। अब दोस्तों हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तारीख के बारे में जो हम लोग बात करेंगे। तो शुरू से ही जो है वो फिजिकल एजुकेशन इंसान की ज़िंदगी का जो है वो लाजमी हिस्सा रही है, और ओवर द पीरियड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ये मुख्तलिफ तरीके से जो है वो ये अपना जो मकाम है वो इसने जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर जो है वो उसको कायम रखा है। वो सबसे पहले देखें दोस्तों तो प्रिमिटिव मैन, दोस्तों जब जब से इंसान जो है वो इस दुनिया के अंदर आया है उस वक़्त से ही वो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन क्या है दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटीज़ का नाम है, फिजिकल फिटनेस का नाम है। तो देखें जब से इंसान जो आया तो पहले दौर के अंदर तो जो फिजिकल वर्क है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुआ करती थी। लोग जो है वो जंगलों में रहा करते थे और जो है वो अपने फूड के लिए वो शिकार किया करते थे। अब देखें कि जो नेज़ाबाजी है इस वक्त भी जावलिन थ्रो के जो इवेंट्स होते हैं तो उसमें दोस्तों लोग जो है वो शिकार करने के लिए एक ख़ास जो है वो जो है वो लकड़ी को उसको आगे से नोकदार बना के तो वो उससे जो है वो जानवरों का शिकार किया जाता था, अपनी जो फूड की ज़रूरियात है वो उसको पूरा किया करते थे। फिर इसके अलावा दोस्तों पानी की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए दूर दूर तक चलना, नहर के किनारे वहाँ से जो अपने पानी के रिसोर्सेज जो है वो लेना। फिर अपनी ज़िंदगी की बका के लिए भी उन्हें जो है वो तो मुख्तलिफ जो जानवरों से बचाना पड़ता था। मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी की बका के लिए भी उन्हें जो है वो फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल एक्टिविटी जो है उनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा थी। और इसके अलावा फ़िशिंग करना, मछलियाँ वगैरह पकड़ना, तो ये दोस्तों शुरू से ही इंसान जो है वो असल में फिज़िकल एजुकेशन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, तो इससे भी आपको समझ में आ सकता है काफ़ी चीज़ें। अच्छा, आप मुख्तलिफ अदवार के अंदर देखें दोस्तों, मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर देखें तो फिज़िकल एजुकेशन जो है वो लाजमी हिस्सा रही है। एंशंट इजिप्ट के अंदर कदीम जो मिस्री तहजीब है दोस्तों उसमें भी अगर हम देखें तो ये जो लोग थे अपने बच्चों को मुख्तलिफ जो वेपन्स हैं उनका यूज़ सिखाया करते थे, मुख्तलिफ इनको स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया करते थे, ताकि मकसद ये होता था कि ये वो जो है वो फिट होंगे अगर तो वो जो है वो अपना भी दिफा कर सकते हैं और अपने लोगों का भी जो है वो दिफा कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों कदीम जो चाइनीज़ तहजीब है उसमें अगर देखें तो कुंग फू जो है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा हुनर था चाइनीज़ के पास। देखें तो ये बड़ा ही जो है पुराना इनके पास ये हुनर है। देखें 2698, 2698 बिफोर क्राइस्ट, इतने साल यानी ईसा इस्लाम की पैदाइश से पहले भी जो है कुंग फू जो है वो इनका हिस्सा रहा है, चाइनीज़ तहजीब का जो है वो हिस्सा रहा है। तो इससे हमें पता चल सकता है कि जो स्पोर्ट्स है या फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू से ही जो है वो हिस्सा रही है इंसानी तहजीब का। फिर इसके अलावा दोस्तों अगर हम ग्रीस की बात करें, यूनान की बात करें दोस्तों, तो यूनान की तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिच हिस्ट्री है फिजिकल एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, इनके जो है ना दो मेन जो है वो शहर हुआ करते थे, जो बड़े शहर हुआ करते थे, इनका एक जो स्पार्टा हुआ करता था, एक जो है वो एथेंस हुआ करते थे। स्पार्टा का जो जो सिस्टम था वो थोड़ा सा ज़रा डिक्टेटरशिप टाइप था वो, यानी कि बाई फोर्स जो है वो लाजमी होता था कि यानी कि बच्चे जो है उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग लेनी है, उन्होंने जो वेपन्स का ये इस्तेमाल जो है वो सीखना है, ताकि जो है वो दूसरे जो इलाके हैं उनको फतह कर सकें और अपना जो है वो उनकी जो है प्रोटेक्शन जो कर सकें अपने आप की। फिर इसके अलावा जो दूसरा इनका जो शहर था दोस्तों एथन, जो इनका शहर था वो भी वो थोड़ा सा जो सिविलाइज, थोड़ा सा जो डेमोक्रेटिक टाइप का शहर था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा रिच कल्चर था फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ के हवाले से। अब दोस्तों यूनान की जो है वो एक ओवरऑल बड़ी जो है वो रिच हिस्ट्री है। अब देखें इस वक्त जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स होती हैं इसमें बेसिकली इसका जो आगाज़ है वो एंशियंट ओलंपिक गेम से हुआ था। एंशियंट ओलंपिक जो गेम है इसका देखें तो ये 776 बिफोर क्राइस्ट, ईसा इस्लाम की पैदाइश से भी ये इतने साल पहले दोस्तों ये अपने खुदाओं को खुश करने के लिए बाकायदा जो है वो ये गेम्स जो है वो अरेंज करवाया करते थे, जो कि हर 4 साल बाद जो ये गेम्स मुनक्किद हुआ करते थे, जैसे गॉड ज्यूस जो होता है इनको खुश करने के लिए ये गेम्स अरेंज जो है करवाया करते थे। और ये एथेंस जो इनका शहर था वहाँ पर जो है ये गेम्स जो है हुआ करती थी ये। अब
मुख्तलिफ अदवार के अंदर देखें दोस्तों तो रोमन एरा को अगर देखें हम, तो इसमें भी जो है वो लाजमी हिस्सा रही है। क्योंकि मिलिट्री लाइफ के लिए ज़रूरी था कि जो इनके सोल्जर्स हैं वो फिट भी हों, और उनको फिट रखने के लिए मुख्तलिफ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, रनिंग है, जंपिंग है, थ्रो, इनके अंदर जो है वो एंगेज किया करते थे। डार्क एजिस में देखें दोस्तों तो डार्क एजिस इनका वो दौर है जिसमें जो है वो थोड़ा सा रिलीजियन को जो है वो थोड़ा सा गलत समझा गया। उनको समझा गया कि रिलीजन शायद ये कहता है कि ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं ये टाइम का ज़्यादा, हालांकि ये टाइम का ज़्यादा नहीं है। तो उससे दोस्तों ये थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट था ये ज़्यादा छा गया इस दौर में। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो लोग हैं वो ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया उनका। खैर उसके बाद जो है वो क्रूसेड एरा आया था। क्रूसेड जब मुसलमानों ने दोस्तों फतूहात करनी शुरू की हैं, यरूशलेम जो मुसलमानों ने फतह किया है, तो फिर उसके बाद जो क्रिश्चियन थे उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें भी जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि हम लोग भी जो है वो अपने इलाके जो है वो उनको उनको प्रोटेक्ट भी कर सकें, और जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनको हम फतह भी कर सकें। रिनाइसेंस पीरियड दोस्तों, अब ये जो दौर आई ये थोड़ा सा अब जरा दोबारा से समझ लें कि दो लोग जो है वो फिजिकल एजुकेशन की तरफ जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू हुए, और दोबारा से जो फिजिकल एक्टिविटीज़ का जो एक दौर है वो दोबारा से शुरू हुआ। इसमें दोस्तों हम देखें तो मुख्तलिफ जो लोग हैं इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया फिजिकल एजुकेशन के हवाले से। जो रोसम हैं ये इन फर्स्ट जो है वो पर्सन समझे जाते हैं जिन्होंने प्रमोट किया फिजिकल एक्टिविटीज़ को लोगों के अंदर। जॉन साइमन जो थे दोस्तों, इनको फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो माना जाता है। फिर इसके अलावा गुड्समस जो है इन्होंने दोस्तों जिमनास्टिक के मुख्तलिफ जो ऑपरेटर्स हैं वो ईजाद किए। तो मुख्तलिफ जो लोग हैं इन्होंने दोस्तों अपनी जो है वो खिदमात सर अंजाम दी फिजिकल एजुकेशन के हवाले से। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन है ये प्रोग्रेस करती रही, और जो है फिर उसके बाद बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो इसके स्पोर्ट्स के जो है वो मुकाबले जो है वो अरेंज होना शुरू हुए, कॉलेजेस के अंदर जो है अरेंज होने हुए शुरू मुकाबले इसके। फिर दोस्तों जब दूसरी जंग अजीम के बाद जो है वो जब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो मैन पावर की कमी हुई, तो उसके अलावा फिर मैन पावर को बढ़ाने के लिए जो अमेरिका है इन्होंने दोस्तों अपने लोगों को आर्मी में भर्ती करने के लिए बाकायदा जो है वो फिजिकल टेस्टिंग स्टार्ट की। यानी कि उनकी जो फिटनेस लेवल को चेक करके उनको आर्मी में भर्ती किया जाए। तो उससे दोस्तों इन्हें समझ में आया कि जो उनकी बहुत ज़्यादा जो बड़ी पॉपुलेशन है वो तो फिजिकली फिट ही नहीं है। तो फिर उस मकसद के लिए दोस्तों इन्होंने ज़्यादा जो है वो बाद में तवज्जो देना शुरू की फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के अंदर। अब दोस्तों ये अगर देखें हम तो ये जो है वो मॉडर्न ओलंपिक्स का आगाज़ हुआ है 1896 से 1894 के अंदर दोस्तों। इसमें अगर देखें तो बैरन पेडी की बर्टन थे, इन्होंने जो है आईओसी बनाई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन है। पेरिस के अंदर जो है ये बनी थी आईओसी। फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो 1896 के अंदर दोस्तों पहली जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं उनका जो है वो आगाज़ हुआ। ऐसे ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो पहली जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुई थी उसकी जो है ये पिक्चर्स हैं। तो इसमें दोस्तों देखें तो 43 इवेंट से साइकिलिंग है, ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट से 245 के करीब खिलाड़ियों ने इसमें जो है वो हिस्सा लिया। फिर इसमें कोई भी खातून जो थी वो इसमें अंदर नहीं थी शामिल, चूंकि सिर्फ जो है वो मर्दों के लिए जो है ये मुकाबले थे। ये पिक्चर देखें दोस्तों, अभी जो हमारी जो पेरिस ओलंपिक्स हुई है 2024 में, तो उसकी जो पिक्चर है ये। अब दोस्तों हम अपना नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कौन कौन से करंट जो है वो ट्रेंड्स हैं और कौन कौन से जो है वो इश्यूज हैं इस वक्त फिजिकल एजुकेशन के अंदर, वो जो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखें कि करंट जो है वो ट्रेंड्स कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से इस वक्त मौजूदा रुझानात हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, कि जिस तरफ जो है वो हमारी जो ये फील्ड है वो ज़्यादा इस वक्त फोकस है और ज़्यादा जो है वो तवज्जो दे रही है इस वक्त हमारी जो फील्ड है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है लाइफ लॉन्ग हेल्थ बेनिफिट्स। अब देखें कि जो हेल्थ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इशू है सारी दुनिया का। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो है वो ज़्यादा इस वक्त फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा रुझान जो है इस वक्त ये है कि कैसे जो है ना वो सिर्फ ये नहीं कि ट्रेडिशनल जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो दिए, बल्कि एक आम आदमी जो है वो कैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए स्पोर्ट्स के ज़रिए एक हेल्दी जो लाइफ है वो गुजार सकता है। तो इस तरफ जो है वो इस वक्त तवज्जो है हमारी फील्ड की। फिर इसके अलावा देखें दोस्तों इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मस्ट है हमारी फील्ड के अंदर, और इसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस भी है कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट किया जाए। देखें तो मुख्तलिफ गेम्स के अंदर इस वक्त जो है वो हम देखते हैं क्रिकेट के अंदर देखें तो पहले जो है वो थर्ड अंपायर नहीं होता था, अब जो थर्ड अंपायर है मुख्तलिफ कैमरे हैं जिसकी वजह से रन आउट जो है वो दिया जाता है, और LBW जो है वो उसमें रिव्यू सिस्टम है। तो ये जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उससे एक तो गेम जो है वो
फेयर होती है। फिर इसके अलावा और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो उससे पता चलता, हम ये जज कर सकते हैं कि एक जो खिलाड़ी है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले पहले क्या थी और अब जो है वो कैसे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो इस सारी चीज़ों के लिए जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा दोस्तों एम्फेसाइजिंग मूवमेंट लिटरेसी, कि जो हमारे मूवमेंट पैटर्न्स हैं उसके बारे में जो है वो हम लोग जान सकें, और इसमें अगर कोई मूवमेंट्स हैं जो हमारी बेसिक मूवमेंट्स हैं, जैसे चलना है, भागना है, तो कोई चीज़ जो है वो उठानी है नीचे से, तो वो कैसे जो है हम जो है अपनी मूवमेंट्स को राइट तरीके से जो है परफॉर्म कर सकें, बायोमैकेनिकल तरीके से, उसके अंदर जो है कोई फ्लॉ ना हो, ताकि हम जो है वो इंजरी से बच सकें और खूबसूरत जो मूवमेंट्स हैं, रोज़मर्रा की जो मूवमेंट्स हैं, उनको परफॉर्म कर सकें। फिर इसके अलावा दोस्तों ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा इशू है सारी दुनिया के अंदर इस वक्त देखें, तो ओबेसिटी जो है वो मोटापा यानी जैसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त प्रिवेल हो चुका है। अब इसका जो है वो एक तो ये है कि हमारा जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है और जो लाइफस्टाइल है, वो अब कैसे जो है वो दोस्तों इसको एड्रेस किया जा सकता है। अब देखेंगे इसके लिए एक ही सब्जेक्ट है दुनिया के अंदर जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन, के जो है ये हमें बताता है कि आप कैसे जो है वो एक हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है आप उसको अपनाकर एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बीमारियों से बच के जो आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसके लिए एक हमारा ही ये फिजिकल एजुकेशन ही एक सब्जेक्ट है जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इस वक्त जो है ये भी फोकस है कि कैसे जो है वो लोगों को मोटापे से और जो डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनसे बचा सकते हैं, क्योंकि मोटापा जो है दोस्तों इसको उम्मुल मरज़ कहा जाता है, यानी कि तमाम बीमारियों की माँ जो है वो कहा जाता है इसको। इसके अलावा दोस्तों और जो डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारे पास जो है इस वक्त योगा है, और भी जो डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं इस वक्त देखें, जुम्बा आ रहा है, और जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे उनसे जो है वो उनको एंगेज करके लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड करिकुलम, अब ये भी दोस्तों जैसे है कि हेल्थ के जो क्राइसिस हैं उसको ओवरकम करने के लिए जो हमारा कंटेंट है फिजिकल एजुकेशन का, जो कि मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये कंटेंट जो है वो किस तरह से हम लोग जो है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड कर सकते हैं। इसमें जो है वो न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को बताया जाए, और जो है वो स्लीप के बारे में बताया जाए कि हेल्थ जो रेस्ट है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, ताकि लोग जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकें। तो अभी तक जो हमने देखा कि कौन कौन से मौजूदा रुझानात हैं या करंट ट्रेंड्स हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से जो वो की इश्यूज हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं या कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस वक्त फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो जो बड़ा चैलेंज है वो है इनसफिशिएंट फंडिंग, यानी कि जो फंडिंग है वो उस तरह से जो है वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं। क्योंकि देखें फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है दोस्तों, इसको रन करने के लिए आपको जो है वो लेटेस्ट इक्विपमेंट भी चाहिए, लेटेस्ट जो है वो आपको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी चाहिए, जैसे कि ग्राउंड्स हैं, कोर्ट्स वगैरह हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी तरह से एक सक्सेसफुल जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए। अब जाहिर सी बात है इसके लिए जो है वो हमें फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब पैसा जो है वो कहीं ना कहीं वो कैसे जनरेट हो सकता है, ये जो है वो इस ये बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त चैलेंज है फिजिकल एजुकेशन के अंदर। फिर इसके अलावा दोस्तों टीचर्स की शॉर्टेज है, स्पेशली अगर हम देखें तो जो ट्रेंड स्टाफ है हमारा, ट्रेंड स्टाफ की जो है वो बड़ी ज़्यादा जो है वो कमी है इस वक्त। क्योंकि हमारे यहाँ भी अगर देखें तो ज़्यादातर लोग जो है वो बस अपने एक्सपीरियंस से ही जो है वो कोचिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं अकेडमी में, लेकिन जो लेटेस्ट इस वक्त मॉडर्न नॉलेज है वो उनके पास जो है वो नहीं है, और नहीं है तो वो उसको सीखने की भी कहीं ना कहीं कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि जो हमारा पुराना जो तजर्बा था उसी से ही जो है हम लोग सारा कुछ कर सकते। तो इसमें जो ट्रेंड स्टाफ है दोस्तों उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर आप समझें कि शॉर्टेज है, स्पेशली अकेडमीज में अगर देखें, डिफरेंट क्लब्स वगैरह में अगर देखें हम, तो वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ है उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। फिर इसके बाद दोस्तों शेड्यूलिंग चैलेंजेस, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए जो है वो टाइम दोस्तों उस तरह से नहीं दिया जाता। हम अगर देखें अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो स्पोर्ट्स को जो है वो सबसे कम जो है वो बदकिस्मती के साथ प्रायोरिटी दी जाती है। ज़्यादातर तवज्जो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बच्चों के नंबर जो है वो कैसे आ सकते हैं, तो कैसे जो है वो इसको इम्पोर्टेंस इसकी समझ के बाकायदा जो है बच्चों के स्पोर्ट्स के जो है वो लेक्चर हो, एक मखसूस जो है वो टाइम हो जिसमें बच्चे जो है वो सिर्फ जाके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो हिस्सा ले सकें।
अब दोस्तों ये मजीद अगर देखें तो इक्वल पार्टिसिपेशन, जैसे देखें कि हमारे यहाँ देखें तो जो मुख्तलिफ जो हमारी जो जेंडर के इश्यूज हैं, जो हमारी गर्ल्स हैं उसकी जो है उस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं है जैसे कि बॉयज़ की है फिर भी। तो इसी तरह जो हमारी जो डिसेबल जो पॉपुलेशन है उनके लिए जो है वो कैसे हम लोग जो है उनको स्पोर्ट्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको जो है वो इंश्योर करना, ये भी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारा। ओबेसिटी एपिडेमिक, ओबेसिटी जो है बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त सारी दुनिया के अंदर। तो इसको जो है वो किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इसके ऊपर भी जो है हमें देखना है। पेरेंटल एंगेजमेंट दोस्तों के जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, उनको जो है वो समझाना बड़ा ज़रूरी है कि जो फिज़िकल एजुकेशन है या जो स्पोर्ट्स और फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो उनके बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल है। चूँकि देखें हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट अभी देखें तो यही है कि स्पोर्ट्स को जो हम एज ए वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, जो कि बहुत ही जो है वो गलत कॉन्सेप्ट है। देखें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों को जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना। हमारे यहाँ जैसे जो सिस्टम है कि सुबह स्कूल में गए बच्चे, शाम को अकेडमीज़ में, तो इससे जो है बच्चे कहीं ना कहीं डल पैदा हो रहे हैं। वो जो इंटेलेक्चुअल जो सलाहियत है उसकी इम्प्रूव नहीं हो रही, वो ख़त्म हो रही है। तो इस बच्चों के लिए इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें जो है वो पेरेंट्स को जो है वो समझाना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं ये भी आपकी बच्ची की ज़िंदगी के लिए एक अहम जो है वो हिस्सा है। तो दोस्तों ये था हमारा जो है वो आज का पहला चैप्टर जो हमने जो कवर किया है, इंट्रोडक्शन और फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो हमने अपना इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है इसको कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो है वो इसके बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।